आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं, जो मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जिन नुस्खा जात को हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बिलियन की तादाद में लोगों ने इस्तेमाल किया और शफा हासिल की। उन साहिबान कमाल के सीने के राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि ख़ास असरार मख्फिया में से है। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसा ही राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि मोटापे का तीर बहदफ इलाज है। मोटापा इस वक्त जो है फ़ी ज़माना इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। ये एक मर्ज़ है जो कि इंसान ज़िंदा तो रहता है, लेकिन उसका ज़्यादातर इंतसार जो है वो बीमारियों पर और परेशानियों पर होता है। ऐसा मरीज़ जो मोटापे में मुब्तला हो जाए तो नाज़रीन किराम, उसकी ज़िंदगी जो है वो दर हकीकत एक दुखों की ज़िंदगी हो जाया करती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, तमाम बीमारियों से हम सबको अपनी पनाह में रखे। तो नाज़रीन किराम, ये किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ये सोचता हो, ये समझता हो कि मुझे बीमारी लग जाए। होता ये है कि मर्ज़ अपने पंजे में दबोच लेते हैं। तो इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए या इनको कैसे दूर किया जाए, ये इसी का नाम हिकमत और दनाई है। तो नाज़रीन किराम, एक बहुत ही मुजरबुल मुजरब नुस्खा एक ख़ास साहब के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि मोटापे को दूर करने के लिए बड़ा ही लाजवाब और ज़ूद असर है। मैं थोड़ी सी इजाज़त भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब मुझे फरमाते हैं कि आप ज़रा बात को तफसील से बताया करें। तो हमारी बात होती इस मौजू पर है। अगर मैं मुख्तसर सी बता दूँगा तो ना मुझे बताने का कोई फ़ायदा, ना आपको सुनने का कोई फ़ायदा। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। और ख़ास आप जो हमारे साथ प्यार करते हैं उसका बहुत शुक्रिया। मैं बात करूंगा नाज़रीन किराम मौजूद देंसर की, देंसर बाला, जो कि एक तहसील पसरूर का एक बहुत बड़ा गांव है। देंसर बाला, किसी ज़माने में वहाँ चिराग रोशन था, एक शम्मा रोशन थी, और उस रोशनी से लोग जो हैं वो तस्कीन हासिल किया करते थे। मेरी मुराद जनाब हकीम अब्दुल गनी साहब हैं। काफ़ी मुद्दत हो गई उनको वफ़ात पाए हुए। तो बड़े इल्म दोस्त इंसान थे, बड़े शफीक इंसान थे। ये वो मैं इन हजरात का जब मैं तज़किरा करता हूँ तो मैं ये वो लोग हैं जो के इल्म को सीने में छुपाते नहीं थे बल्कि बांटते थे। वो लोगों को सिखाते, इल्म को आम करने वाले लोग थे। जैसे आजकल के जो सोना बनाते बनाते हकीम बन जाते हैं, सोना तो नहीं बनता लेकिन हकीम बन जाते हैं। कभी उससे नुस्खा छुपाना, कभी उसको छुपाना, ऐसे इनकी ये मकरो फ़रेब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इन लोगों से मेरा काफ़ी वास्ता रहा है। लेकिन जिन हजरात का मैं तज़किरा करता हूँ वो ऐसे लोग नहीं थे। वो इल्म दोस्त इंसान थे, इंतहाई शफीक इंसान थे
और गहरा उनका मतालिया था और हर वक्त वो हमेशा अच्छाई की बात करते और अच्छाई को फैलाने की बात करते। तो हकीम अब्दुल गनी साहब अलमरूफ लाला जी उनका लक़ब था। तो तमाम गाँव में घर वाले भी उनको लाला जी कहा करते थे। तो असल नाम उनका अब्दुल गनी था। तो जब मैं उनसे मिला तो काफ़ी उम्र रसीदा थे और कहना मश्क तबीब थे। पुरानी मश्क थी उनकी इलाज मुआलजा की। तो मैं उनके पास जाया करता, उनसे मेरी मुलाकात रही। बड़े शफीक इंसान थे, बड़ा प्यार किया करते थे और जो शौक़ है तालब इल्म जो फ़न तिब का है उससे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। उसे ख़ुद फरमाया करते थे कि बेटा तुम सीखा करो, तुम्हें शौक़ है, मैं तुम्हें जो चाहिए मुझसे पूछो, यानी इस तरह के इंसान थे। तो बड़े शफीक इंसान थे, इधर बड़े शफीक इंसान थे, बड़े लाजवाब इंसान थे। तो मेरी उनसे मुलाकात रही। मैं एक दफ़ा उनके गांव गया उनसे मिलने के लिए, दईसर बाला में, जो कि तहसील पसरूर का एक गांव है। तो मैं घर गया तो मुझे पता चला, घर वालों ने बताया कि वो डेरे पर गए हैं, अपनी फसलों पर गए हुए हैं। तो मुझे चूँकि उनकी डेरे का पता नहीं था तो मैं उनसे दरियाफ़त किया कि आप मुझे बता दें। तो मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मैं मिलकर ही जाऊँ। तो उन्होंने मुझे सिमत बता दी कि इस तरफ आप जाएंगे ना। तो उनके घर वालों ने, गालबन उनकी बेटी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब आप इधर जाएंगे तो किसी से पूछ लीजिएगा कि हकीम साहब के डेरे पर जाना है। तो मैं चला गया, मुझे पता चल गया, मैं चला गया। तो हकीम साहब जो हैं उधर उन्होंने घी क्वार यानी क्वार गंदर को काश्त किया हुआ था अपने डेरे पर, काफ़ी मकदार में, काफ़ी ज़्यादा मकदार में उन्होंने काश्त किया हुआ था। तो वह वहाँ से बैठ कर ना चाकू के साथ क्वार गंदल जो है, घी क्वार जो है, इसके जो पत्थर हैं वो काट रहे थे। तो मुझे देख कर ना बड़े खुश हुए और उठकर खड़े हो गए। तो कहने लगे बेटा आ जाओ। तो मैंने अर्ज़ की कि मैं हकीम साहब आपके घर गया था तो आप पता चला कि डेरे पर है, तो मैं आपके पीछे ही डेरे पर आ गया। तो कहने लगे आपने बहुत अच्छा किया, जो आप हमारे पीछे आ गए, आपने बहुत अच्छा किया। तो वहाँ चारपाई पड़ी हुई थी, मैं उधर बैठ गया। हकीम साहब हुक्के के शौकीन थे, तो हुक्का मुझे कहने लगे, मैं भी पीने लगा, वो भी बैठ कर पीने लगे, बातें करने लगे। काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे, क्योंकि उनका मुलाजिम वहाँ नहीं था, किसी काम गया हुआ था। तो कहने लगा कि वो हकीम साहब फरमाने लगे कि वो मुलाजिम को आने दो, तो फिर हम घर चलते हैं, तो तुम्हें आज मैं ख़ास राज से आगाह करता हूँ। तो वो मुलाजिम आ गया। वो मुलाजिम से कहने लगे कि एक किसी चीज़ में ये जो मैंने घी क्वार के पत्थर काटे हुए हैं ये डाल दो और मैं अपने साथ ले जाऊँ। तो हम गाड़ी चले गए, जाके बैठे, चाय वगैरह उन्होंने बनवाई, हमने पी। हकीम साहब कहने लगे कि आज ये देखो मैं क्वार के अंदर घी क्वार, जिसको एलोवेरा कहते हैं, इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं, तो आम जो है इसकी अकाकीरी इस्तिलाह में इसको घी क्वार कहते हैं, आम लफ्ज़ क्वार गंदल है। तो नाज़रीन मुझे कहने लगे ये देखो मैं कितनी मकदार में लेके आया हूँ, मैं इसे एक ख़ास नुस्खा तैयार करता हूँ जो कि कसीर तादाद में लोगों पर इस्तेमाल करता हूँ, लोगों को शफा होती है। मैंने कहा फरमाइए हकीम साहब। तो वो फरमाने लगे कि क्वार गंदर का जो गुद्दा है इसके अंदर तुमने अजवैन देसी को मदब्बर कर लेना है, अजवैन देसी को मदब्बर करना है। मदब्बर करने के बाद दो चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ रुक कर मैं आपको मदब्बर का तरीका समझा दूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। अजवैन मदब्बर दर घी क्वार का तरीका ये है कि अजवैन देसी लेकर उसको अच्छी तरह से छाट फूक कर साफ़ कर लें, उसमें चूँकि कोई तिनका या कोई कैंकर वगैरह ना हो, तो उसको ना जितनी अजवैन हो उतना ही क्वार गंदल का गुद्दा जो है उसमें शामिल कर देना है। वो इस तरह के क्वार गंदल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, तो उसको पत्थर छीलने की कोई ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर
तो जवैन के ऊपर फेंक कर हाथों के साथ अच्छी तरह से जवैन को उन टुकड़ों के साथ मल देना है। मल देना है आपने उसको धूप में रख देना है। तो वो घीकवार जो है उसका पानी अजवाइन पीती रहेगी, अजवाइन फूल जाएगी। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि अगर आपने ज़रा भी बेहतियाती की तो उसमें किरम पड़ जाएंगे, बहुत जल्दी इसमें किरम पड़ जाया करते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। जब वो अजवाइन उसको उल्टू पुल्टू के दें कि चाहे एक जगह पड़ी ना रहे, एक जगह पड़ी रही तो उसकी गर्मी से वो किरम पड़ जाते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। तो उसको उल्टू पुल्टू कर 1-2 दिन में अच्छी तरह पानी पी ले तो उसको किसी कागज़ वगैरह पर, किसी तश्तर वगैरह पर फैला दें धूप में ताकि सूख जाए। जब वो सूख जाएगी तो नाज़रीन किराम वो घीकवार के जो ऊपर वाले छिलके होते हैं वो खुद लैदा हो जाएंगे। आप उनसे चुनकर बाहर निकाल दें और अच्छी तरह से धूप में अजवाइन को खुश्क कर लें। ये अजवाइन मदब्बर हो गई दर घीकवार, यानी क्वार के अंदर में के पानी से वो मदब्बर हो गई। अब आपने करना क्या है, हकीम साहब ने अपने दरिया दिली से मुझे नुस्खा अता फरमाया था जो कि मोटापे के लिए एक आला और असाफ का नुस्खा है। तो आप जानते हैं कि मोटापा किस कदर ख़तरनाक बीमारी है। इससे दिल के अमराज और बहुत सारे मोहलक मर्ज़ जो हैं वो मोटापे से ही दाखिल होते हैं, यानी मकान बदन में मोटापे से ही दोस्ती करके वो मकान में दाखिल होते हैं। तो नाज़रीन किराम, मोटापा फ़ी ज़माना इस कदर आम है अल्लाह की पनाह। तो ज़्यादातर इसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं और मर्द जो हज़रात हैं उनकी भी तादाद कसीर है इसमें। तो नाज़रीन किराम, मोटापे को दूर करने के लिए हकीम अब्दुल गनी साहब जो कि एक कहना मश्क तबीब थे और बड़े इल्म दोस्त इंसान थे और बड़े शफीक इंसान थे और वो काफ़ी तजर्बे के मालिक थे। तो बहुत ज़्यादा उनको तजर्बा हासिल था इलाज मुआलजे का। तो उन्होंने कहा कि अजवाइन मदब्बर जो है वो 4 तोला, यानी जो आपने अजवाइन मदब्बर कर ली है दर घीकवार, उसका वज़न बिल्कुल उन्होंने बताया मुझे कि मदब्बर शुदा 4 तोला और 2 तोला ज़ीरा स्याह। ये नुस्खा याद रखिएगा, 2 तोला ज़ीरा स्याह, 4 तोला जो है वो अजवाइन मदब्बर जो है दर घीकवार और 4 तोला आपने शामिल करनी है लग मकसूल। 4 तोला लग मकसूल आपने शामिल करनी है, जिसको लाख दाना बोलते हैं, जो कि बेरी की गूंद होती है। ये 3 चीज़ों का नुस्खा है जिससे हज़ारों नहीं मिलियन की तादाद में लोगों ने शफा हासिल की और ये हकीम अब्दुल गनी साहब ने मुझे अनायत फरमाया था काफ़ी देर पहले की बात है। तो मोटापे के लिए मजरबुल मजर है, पेट की ज़ायद चर्बी जो है चंद दिनों में दस्तों के राह निकाल देने वाला नुस्खा है और जो है वो मोटापे को दूर करने वाला और मैदे की ख़राबी का बड़ा सहल और ज़ूद असर और तीर बा हदफ नुस्खा है जो मैंने आपकी नज़र किया है। तो कदर जानिएगा, ये गोहर नियाब हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीर राय देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। तो ये मजरबुल मजरब जो नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। कल एक दोस्त हैं हमारे हकीम साहब हैं जो चन्योट से, तो उन्होंने मुझे कॉल की और मेरे साथ काफ़ी लंबी गुफ्तगू की उन्होंने और मुझे फ़रमाया कि आप ना ये जो तमाम नुस्खा जात हैं और इनको एक किताबचे में जमा करें, यानी एक जगह जमा करें तहरीरी तौर पर और इसकी एक किताब शाया कराएं तो अपने पास रखें, जो आपको ये मांगे, जो किसी को ज़रूरत हो तो आप उसको दे दिया करें। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बात मशवरा अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला इस पर जो है मैं काम शुरू कर दिया हुआ है कि जो जड़ी बूटियां हैं वो बात तस्वीर, यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनकी बिल्कुल सही तस्वीरें लेकर उस पर किताब लिखी जाए और उस पर काम किया जाए। तो साथ में जो मजरबुल ख़ास सीने के साहिबान कमाल के सीने के राज हैं, जो मजरबुल मजरब नुस्खा जात हैं जिनको लोगों ने मिलियन की तादाद में इस्तेमाल किया हुआ है, और वो नुस्खा जात एक किताब में तमाम जमा किए जाए। तो इंशाल्लाह ताला इस पर मैं काम करूँगा और अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला है। तो नाज़रीन किराम, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा।